हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शहीदों की धरती कहे जाने वाले यूपी के शाहजहांपुर ज़िले के उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे जो मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। 11 जून 1897 को यूपी के शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग मोहल्ले में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा और 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। 1984 में 30 वर्ष की आयु में वे शहीद हो गए। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल की भांति अशफाक उल्लाह खान भी उर्दू भाषा के बेहतरीन शायर थे। साथ ही वे हिंदी व अंग्रेजी में लेख एवं कविताएं भी लिखा करते थे। उनका पूरा नाम अशफाक उल्लाह खान वारसी हजरत था। उनका जन्म शहीदगढ़ शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित कदन खैल जलालगंज नगर मोहल्ले में 22 अक्टूबर 1900 को हुआ था। राजपाल यादव हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता हैं जो कि हिंदी सिनेमा में अपने कॉमिक रोल के कारण जाने जाते हैं। वे अपने कॉमिक टाइमिंग की वजह से बॉलीवुड में खासे मशहूर हैं, जो कि हिंदी फिल्मों के बेहतरीन हास्य कलाकारों में से एक हैं। उनका जन्म शाहजहांपुर जिले के कुंद्रा में हुआ था। वर्ष 1999 में दिल क्या करे से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद प्यार तूने क्या किया, जिंदगी का सफ़र और तुमको ना भूल पाएंगे जैसी फिल्मों में काम करके वे एक हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। रोशन सिंह भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे। युवा अवस्था में वे अच्छे निशानेबाज और पहलवान भी थे। रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 में शाहजहांपुर जिले के नवादा गांव में हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय रोशन सिंह ने यूपी के शाहजहांपुर और बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया था। नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्वितीय साहस का योगदान दिया तथा वीरगति को प्राप्त हो गए। जदुनाथ सिंह का जन्म शाहजहांपुर जिले के खजुरी गांव में हुआ था। आलोक पांडे एक बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी के बायोपिक फिल्म में धोनी के बेस्ट फ्रेंड की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। सन 1988 में शाहजहांपुर जिले के दादौन गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बाटला हाउस, प्रेम रतन धन पायो, पीके जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। उर्मिला यूली चौधरी भारत की पहली महिला योग्य वास्तुकार थी। साथ ही वे शिक्षिका और लेखिका भी थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वे एशिया की पहली महिला वास्तुकार थीं। उन्होंने सामान्य वास्तुकला, परिदृश्य वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में काम किया। साथ ही उन्होंने हरियाणा और पंजाब की मुख्य राज्य वास्तुकार के रूप में भी कार्य किया था। 4 अक्टूबर 1923 को इनका जन्म यूपी के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। हृदय नारायण हृदयेश एक प्रसिद्ध लेखक, कथाकार और उपन्यासकार थे जिन्होंने अपने लेखन की शुरुआत 1941 में की थी। उनके 12 उपन्यास, एक आत्मकथा और लगभग 2 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1993 में उन्हें कथा विद्या के लिए पहल सम्मान और फिर साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया। मुरारी शर्मा विश्वविख्यात काकोरी कांड में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने वाले क्रांतिकारी थे। इनका वास्तविक नाम मुरारी लाल गुप्त था, परंतु मुरारी शर्मा के छद्म नाम से इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्यता ली और काकोरी कांड में भी भाग लिया। वे शाहजहांपुर जिले के मुडिया पवार गांव से थे। दामोदर स्वरूप अमर शहीदों की धरती के लिए विख्यात शाहजहांपुर जनपद के चहेते कवियों में से एक थे। उनकी गीत, गजल और छंद के विधान पर भी जबरदस्त पकड़ थी। वे शाहजहांपुर जिले के मुडिया पवार गांव से थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मदन लाल वर्मा क्रांत
मदन लाल वर्मा मूलतः हिंदी के कवि तथा लेखक हैं। इसके अलावा उन्होंने उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी में भी कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म शाहजहांपुर जिले के त्रिलोकपुर गांव में हुआ था। भारत सरकार ने वर्ष 2004 में उन्हें हिंदी साहित्य की सीनियर फेलोशिप प्रदान की। निशिकांत दीक्षित एक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें जब वी मेट, वांटेड, बिग ब्रदर, परमाणु जैसी फिल्में शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने पवित्र रिश्ता, पिया रंगरेज, क्राइम पेट्रोल, उड़ान जैसी कई टेलीविज़न सीरियल्स में भी काम किया है। कमर रहमान एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जो कि पिछले 40 वर्षों से नैनो पार्टिकल्स के शारीरिक प्रभाव को समझने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। शाहजहांपुर में जन्मी कमर रहमान एमिटी यूनिवर्सिटी में अनुसंधान विज्ञान विभाग की डीन भी रही हैं। एजाज हसन खां उर्फ अच्छू खां को शाहजहांपुर ज़िले में हॉकी का जादूगर कहा जाता था, जिन्होंने 1972 से 1980 तक इंडियन हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। इंडिया टीम से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे देशों में खेलकर उन्होंने अपने स्टिक का जादू दिखाया। वे शाहजहांपुर शहर के मोहल्ला बाडूजई प्रथम के निवासी थे। जितिन प्रसाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जितिन प्रसाद पूर्व में भारत सरकार के अनेकों विभाग के मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि जितिन के पिता जितेंद्र प्रसाद भी एक राजनीतिज्ञ थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। वे राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार भी थे। सत्यपाल सिंह भारत सरकार में पूर्व राज्य मंत्री थे। वे 1998 से 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे। वे शाहजहांपुर जिले के सियोरा गांव में जन्मे थे। उन्होंने 1974 से 1989 तक लगातार शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा से चुनाव जीता था। सुरेश कुमार बीजेपी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने शाहजहांपुर शहर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 1989 से 2017 तक लगातार 8 बार जीता। वे शाहजहांपुर शहर के दीवान जोगराज से हैं। शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। इन्होंने हैदराबाद के निकट डिंडीगुल वायुसेना अकादमी में पायलट का प्रशिक्षण किया। इसके अलावा शुभांगी ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुकी हैं। शुभांगी शाहजहांपुर के तिलहर कस्बे के कुंवरगंज मोहल्ले से बिलोंग करती हैं। आपको बता दें कि जिले की कोमल पाहुजा भी एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। रवि कुमार शहर के मोहल्ला गदियाना निवासी रवि कुमार फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। वर्ष 2015-16 में रवि कुमार इंडिया टीम से सऊदिया अरब व श्रीलंका समेत आदि जगह टूर्नामेंट खेल चुके हैं। साथ ही रवि कुमार इंडियन फुटबॉल लीग का भी हिस्सा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रवि कुमार फुटबॉल में गोलकीपर की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।